अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से ट्रैवलिंग की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस इस पूरे अरसे में कुछ ख़बरें आईं जो कि बड़ी ख़बरें थी और उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बड़ी ख़बर थी वो थी बजट की। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, उसके अलावा KPK हुकूमत ने भी बजट पेश कर दिया और पंजाब और सिंध गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश कर रही हैं। ओवरऑल अगर हम बजट पे बात करें तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती जिस पे तनकीद की जा सके, ना सूबाई लेवल पे ना वफाकी लेवल पे। उसकी एक वजह ये भी है कि इस बजट को आप इंतखाबी बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आगे इंतखाबात आने हैं, इलेक्शंस आने हैं और गवर्नमेंट्स की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि जो इलेक्शन से पहले वाला जो लास्ट बजट हो वो ऐसा बजट दिया जाए जो जिससे अवाम में पजीराई मिले और अवाम दोस्त बजट भी जिसको कहा जा सकता है। अगर हम वफाकी बजट की बात करें तो जिस तरह की सूरत हाल चलती आ रही थी, पेट्रोल महंगा हो रहा था और ख़बरें आ रही थी कि और महंगा होना है, तो ऐसा लग रहा था कि बजट में अवाम के ऊपर बहुत बोझ आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बजट पेश किया और अवाम दोस्त बजट पेश किया। टैक्सेस जहाँ लगाने चाहिए थे, यानी कि उन लोगों पे लगाया है, उन अशिया पे टैक्सेस लगाए गए हैं जो अमीर लोग ही ख़रीदते हैं, पैसे वाले लोगों ने ही ख़रीदनी है जो चीज़ें, उन्हीं पे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और उन लोगों पे से टैक्सेस हटाए गए हैं जो उन टैक्सेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। टैक्सेस इसी तरह की अशिया पे लगाए गए हैं, लग्जरी आइटम्स जिनको कहा जा सकता है, जो कह लें कि अमीर लोगों ने मंगवाने हैं बाहर से, उन पे टैक्स लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने ज़राअत के शोबे से टैक्स ख़त्म कर दिया है और किसानों को ये एक रिलीफ दिया गया है कि वो जो है बेफिक्र होकर अपनी फसलें उगाएं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर हमारा ज़राअत का शोबा मजबूत होगा तो मुल्क इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि किसानों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर से टैक्सेस हटा दिए गए हैं। उन्होंने अगर अपनी मशीनरी इंपोर्ट करनी है उस पर से टैक्सेस हटा दिए गए हैं, खाद पर से टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं, उनके जितने भी जो आइटम्स हैं जो उनकी ज़रूरत की अशिया उन पर से टैक्सेस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए। PTI की गवर्नमेंट जब से हटाई गई, उन्होंने एक नैरेटिव अपना लेके वो चल रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है ये अमेरिका की मदाखलत से गवर्नमेंट आई है, अमेरिकी साजिश से आई है और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और हम इसको नहीं मानते। और इसी नैरेटिव की वजह से उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दे दिए थे और उन्होंने इस गवर्नमेंट के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब का कहना था कि अगर हम अपोजिशन में भी बैठते तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया है और हम लोग इस गवर्नमेंट को तस्लीम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन अब इस नैरेटिव में एक चेंजिंग आई है जो कि मेरे लिहाज से एक अच्छी और खुशगवार चेंजिंग भी है कि PTI ने पंजाब गवर्नमेंट को तस्लीम भी कर लिया है और अपने अपोजिशन लीडर भी नामजद कर दिए। सब्ताइल खान साहब जो PTI के हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे पंजाब असम्बली में और PTI अपोजिशन बेंचेस पे बैठ रही है पंजाब असम्बली में, जो कि ये एक अच्छी बात है जमहूरियत को चलाने के लिए और सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी तक अपनी शिकस्त का गुस्सा जो है उनका ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा ही लग रहा है। अभी बजट के मामले में भी वो उसी तरह से मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बजट को पेश नहीं होने दे रहे। और इससे पहले जैसे हमने देखा था कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस के मौके पे भी बहुत हंगामा राइयाँ हुई थी और अदालत को मुदाखलत करके नो कॉन्फिडेंस करवानी पड़ी थी। मुश्किलात वो अभी तक पैदा कर रहे हैं जो कि सिस्टम के चलते रहने के लिए बहुत ही गलत बात है। एक खबर ये भी आई कि IMF ने वफाकी हुकूमत का बजट जो है उस पर IMF खुश बिल्कुल नहीं है और IMF का कहना यही है कि जो एग्रीमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उनके हुए में हैं उसके मुताबिक अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने बहुत ही नरम बजट पेश किया है और IMF का मुतालबा ये है कि अभी भी जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए और जो भी उनके एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी शिकें हैं उन पर अमल किया जाए। उसके हिसाब से ऐसा महसूस होता है कि अभी भी जो पेट्रोल है वो और महंगा होगा। गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा एक मसला है महंगाई, और पेट्रोल जितना महंगा होता जाएगा उतनी ही मुश्किलात आवाम के लिए बढ़ती जाएंगी। इस नई गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी भी तरह करके ये जो IMF का मुआहदा है और ये जो एग्रीमेंट से इससे निकलें ताकि इस मुल्क में इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सके। वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि 2 से 3 महीने के अंदर वो इन्फ्लेशन में काबू पाने में किसी हद तक कामयाब भी रहेंगे और हम सब की दुआ भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको इस चीज़ में कामयाब
इंतखाब करें ताकि हमारे लिए मुश्किलात कम हो। एक बड़ी हैरान कुन ख़बर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि शेख रशीद साहब की तरफ से वो ख़बर है और शेख रशीद साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शेख रशीद साहब ने आप कह लें कि एक एतराफ़ किया है। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिठा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत ख़त्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। उनका ये कहना है कि उनको अपनी गवर्नमेंट जाने से 4 महीने पहले इल्म हो गया था। एजेंसियों ने उनको और इमरान खान साहब को ये बात बता दी थी। और ये बात जो शेख रशीद साहब ने की है, ये इमरान खान साहब की बात के बिल्कुल ऑपोजिट बात है। क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कहते रहे हैं कि उनके रूस के दौरे के बाद अमेरिका ने मुदाखलत की और अमेरिका उस दौरे से नाखुश था और उसने उनके खिलाफ साजिश करके ये उनको हटाया, रिजीम चेंज किया और नई गवर्नमेंट लेके आए। लेकिन शेख रशीद साहब का कहना यह है कि उनको तो इस दौरे से, रूस के दौरे से 3-4 महीने पहले इल्म हो चुका था कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है। और इसके ऊपर उन्होंने एक और एतराफ़ भी किया। उन्होंने कहा कि हमने नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए लैंड माइंस बिछाई। जैसा कि पीडीएम की गवर्नमेंट भी कहती रही है कि पीटीआई की हुकूमत जाते हुए ऐसे फैसले करके गई जिससे आने वाली गवर्नमेंट को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता और मुश्किल फैसले करने पड़ते और इसी वजह से अवाम में आने वाली गवर्नमेंट के लिए गम गुस्सा बढ़ता। तो अब जो है शेख रशीद साहब ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि हमने आने वाली गवर्नमेंट के लिए लैंड माइंस बिछाई। और सियासत की हद तक हो सकता है पीटीआई को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो ये लैंड माइंस उन्होंने आने वाली गवर्नमेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बिछाई थी। अब इस चीज़ का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान को एज अ मुल्क नुकसान हो रहा है। ना पीडीएम को कोई ख़ास नुकसान हो रहा है, ना पीटीआई को हो रहा है। इनकी तो सियासत चलती रहेगी, लेकिन इन लैंड माइंस का नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को हो रहा है। और यही हमें गिला होता है इन सियासी लीडरान से कि ये लोग अपना ही सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए आज तक कोई नहीं सोच रहा होता। ये तो शेख रशीद साहब का इतराफ़ था। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़जाना जो पीटीआई गवर्नमेंट के थे, शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी एक इतराफ़ किया और बड़ा ही जो है दिलचस्प इतराफ़ किया कि जनाब वाला जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई, उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। जी हाँ, तो जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई, बल्कि इससे पहले से जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल हैं, ये एक बात कहते आ रहे थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना कर्जा लिया गया है उसका 80% कर्जा इन्होंने इन 3.5 साल में लिया है। और अब इसके करीब का इतराफ़ शौकत तरीन साहब भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 80% तो नहीं लिया, हाँ 76% तक हमने कर्जा ले लिया है। और जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आ रही थी तो उस वक़्त पीटीआई एक बयानिया लेके आई थी। उनका ये कहना था कि पीएमएलएन ने इस मुल्क में काम तो करवाए होंगे, लेकिन उन्होंने ये सारे काम कर्जे लेके करवाए और मुल्क को कर्ज़ों के बोझ में दबा दिया है। और इस मुल्क पे इतने कर्जे चढ़ा दिए हैं और एक बताया भी जाता था कि एक बंदे पे कितना कर्ज बढ़ चुका है इस मुल्क में। और अब देखा जाए तो पीटीआई ने अपने 3.5 साल में उससे ज़्यादा कर्जे लिए, यानी कि जितने कर्जे लिए गए थे इस मुल्क में अभी तक उसका 80% पीटीआई ने इन 3.5 साल में लिया है और इतने कर्जे इस मुल्क पे बढ़ाए। देखा जाए तो पीटीआई की वफाकी गवर्नमेंट के सीवी में कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मौजूद नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग की सीवी अगर आप देखें तो उसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जैसा कि मोटरवेज़ हैं, उसके अलावा मेट्रो बस है, उसके अलावा बिजली के कारखाने, हॉस्पिटल्स बनाने, यूनिवर्सिटीज़ बनानी। एक उनकी सीवी एक बड़ी सीवी है। उसके अगर मुआवजा किया जाए पीटीआई के इन 3.5 सालों से तो पीटीआई की सीवी में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। एहसास प्रोग्राम के अलावा के कर्ज़े भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट से ज़्यादा लिए गए और प्रोजेक्ट भी कोई बड़ा मौजूद नहीं है इनकी सीवी में। तो पीटीआई का बयानिया यहाँ पे ये वाला भी फेल होता हुआ नजर आता है कि हम कर्जे नहीं लेंगे, उन्होंने कर्जे लेके काम करवाए, क्योंकि पीटीआई ने कर्जे ज़्यादा लिए और काम जो है उनसे बहुत कम है पीएमएलएन की गवर्नमेंट से।
उसके अलावा एक बड़ी ख़बर और बड़ी खुशाइंद ख़बर मैं कहूँगा इसको कि इमरान खान साहब को अपने पुराने साथी याद आए जो कि पीटीआई के बानी कारकुनान थे जिन्होंने पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मिल के बनाई थी, जैसे कि हामिद खान साहब थे, फौजिया कसूरी थी, जस्टिस वजीउद्दीन सिद्दीकी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पीटीआई को बनाया था खान साहब के साथ मिल के। इब्तदाई दिनों की, इब्तदाई सालों की जद्दोजहद इन्होंने खान साहब के साथ की थी। और पीटीआई का उस वक़्त एक बयानिया होता था कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में पाकिस्तान की, यही बयानियां लेके पीटीआई चलती थी। लेकिन जब पीटीआई ने अपना रास्ता बदला और हुकूमत पाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया तो बहुत से मेंबरान जो है पीटीआई से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। तो लेकिन अब खान साहब दोबारा हामिद खान साहब से मिले हैं और हामिद खान साहब के बकौल के खान साहब ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है और खान साहब ने ये माना है उनके सामने कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे केस किया गया उनकी तरफ से वो गलत किया गया था, उसका उन्होंने एतराफ़ किया। उसके अलावा खान साहब ने यह भी उनके सामने माना कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, जबकि अभी तक खान साहब पब्लिकली तो ये बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे और खान साहब की गवर्नमेंट का साथ दे। लेकिन हामिद खान साहब के बकौल के हामिद खान साहब के सामने खान साहब ने यह एतराफ़ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में और दोबारा ये बात की है। और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब पब्लिक में आके भी दोबारा से अपना पुराना बयानिया ज़रूर पब्लिक से शेयर करेंगे और दोबारा से इस चीज़ पे स्टैंड लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना वो पीटीआई की सपोर्टर हो ना किसी और पार्टी के सपोर्टर हो, और इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे और जमहूरियत चलती रहे। तो ख्वातीन आज़ाद, पिछले कुछ दिनों की जो न्यूज़ थी उन पे मेरी राय थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर लिया करें अपने दोस्तों से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। लेकिन कोशिश किया करें कि तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपनी राय दें ताकि इस चैनल का माहौल ख़राब ना हो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।